हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं अवधेश पटेल, सहायक लेखाधिकारी। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल एमिशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आज DI का पार्ट 2 लेके आया हूं। क्योंकि मैंने बताया था कि DI आपको टोटल 12 दिनों में मैं कंप्लीट कर दूंगा। 3 दिन में आपका 3 दिन आपका पाई चार्ट पढ़ा रहा हूँ। पाई चार्ट में एक पार्ट हो गया है, दूसरा पार्ट आज मैं लेके आया हूँ, तीसरा पार्ट आप और देख लेंगे तो आपको पाई चार्ट चीज़ें समझ में आनी चालू हो जाएंगे और अच्छे से करना लगे, आप अच्छे से प्रश्न करेंगे। और बहुत ही बेहतरीन टाइप के आपके प्रश्न रखे भी हैं जो एग्जाम में आपके अदर एग्जाम में जो पूछे हुए हैं। पेट में तभी कुछ नहीं पूछा हुआ, लेकिन अदर एग्जाम में जो आपके पूछे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं रखा हूं। आपको बस समझाना है कैसे आपको करना है प्रश्नों को बेहतरीन अंदाज में। ठीक, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और ये आपका DI का पार्ट 2 लेके आया है। DI का पार्ट 2 लेके आया है। कहते हैं ना, टूटा हूं बिखरा नहीं हूं, 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 फिर से जुड़ जाऊंगा। टूटा हूं बिखरा नहीं हूं, फिर से जुड़ जाऊंगा। पंख नहीं है तो क्या हुआ, पंख नहीं है तो क्या हुआ, हौसलों से उड़ जाऊंगा, हौसलों से उड़ जाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आते हैं। चलिए, कल मैं आपको प्रतिशत पे बताया था, आज मैं आपको डिग्री पे बताऊंगा। आज मैं आपको डिग्री पे बताऊंगा। चलिए, ये डिग्री में दिया हुआ है, यानी कि कोण में दिया हुआ है। ये 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 108 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये सब डिग्री में दिया है। और कल मैंने इस पे प्रतिशत में पढ़ा था। तो चलिए, कह रहा है पाई चार्ट में किसी घर के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री को दर्शाया गया। घर बन रहा है और उसमें कौन कौन सी सामग्री लग रही है उसको चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है। और इस चार्ट का अध्ययन करके हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक, चलिए, इस्पात हमारा 36 डिग्री है, सीमेंट हमारा 72 है, ईंट हमारा 54 है, विविध मतलब अन्य जो मदों पर खर्च है 108 है, श्रमिक यानी कि मजदूरी पे आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो ये सब डिग्री में दिया हुआ है। अब कह रहा घर के निर्माण में पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है आपका घर के निर्माण में प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत बताना। प्रयुक्त इस्पात का प्रतिशत बताना, यानी कि इस्पात का प्रतिशत बताना है। ये डिग्री में दिया है। और अब कल ही मैंने बताया था कि 10% का मान जो होता है वो 36 डिग्री के होता है। 10% का मान कितने के? 36 डिग्री के होता है। यानी 36 डिग्री दिख रहा है तो प्रतिशत में कितना होगा? 10% होगा। प्रतिशत में कितना होगा? 10%। आप चाहे ऐसे, आपको पता है, ऐसे कर लें या फिर इसको हम प्रतिशत में बदल लेंगे। 36 डिग्री है, कुल कितने डिग्री में? तो आप कहोगे सर 360 डिग्री में। और लाना किस में है? प्रतिशत में लाना है। ये गुणे 100%। 0 से 0 कट गया, 36 से 36 कट गया, बचा कितना? 10%। तो आपके ऐसे भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि 10% बराबर 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री बराबर 10%। इस्पात पूछ रहा है, इस्पात का प्रतिशत बताना। इस्पात 36 डिग्री है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 10% विदिन सेकेंड का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर। ज्ञात कीजिए निर्माण में प्रयुक्त की गई ईंटों और सीमेंट का क्या अनुपात है। यानी ईंट और सीमेंट का अनुपात बताना है। तो ईंटें कितनी डिग्री खर्च हुई हैं? तो ईंटें आपकी, ये ईंट है और ये आपका सीमेंट है। ईंट और सीमेंट का अनुपात बताना है। तो ईंट आपकी 54 है और सीमेंट आपका 72 है। और इसको काट देंगे तो 18 3 54 और 18 चौके 72। 3:4 आपका आंसर है। 3:4 आपका सेम है। तो छोटे छोटे प्रश्न करते चलते हैं। अभी आपको बेहतरीन प्रश्न इस पे रखे हैं आगे। चलिए अगला, सीमेंट की लागत 5000 रुपये है। तो जो सीमेंट की लागत है वो 5000 रुपया है। तो श्रमिक पर क्या खर्च हुआ? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सीमेंट की लागत कितना है? 5000, यानी कि जो 72 डिग्री है वो 72 डिग्री का मान 5000 रुपये है। यही तो हुआ। सीमेंट की लागत जो है वो 72 डिग्री है, यानी कि 72 डिग्री का मान कितना है? 5000 रुपया है। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा?
1 डिग्री का मान 5000/72। ऐसे रहने दीजिए, मत काटिए, भी कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछ क्या रहा है, श्रमिक पर खर्च कितना हुआ, तो श्रमिक आप निकाल लेंगे। श्रमिक का खर्च 90 डिग्री है। 1 डिग्री का मान 5000/72, तो 90 डिग्री का मान 90 गुणे 5000/72, 90 गुणे 5000/72। 18 पंचे 90, 18 चौके 72। 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकन्नम 4, ये 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 1250। और 1250 पंचे 0 हो गया। 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, और 12 पंचे 60, 2 62, 6250 रुपये। 6250 कहाँ दिख रहा है, ये आपका बी में दिख रहा है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप ऐसे भी कर सकते हो डिग्री में देखें, क्योंकि देखिए कह रहा सीमेंट की लागत 5000 है, यानी कि 72 डिग्री, सीमेंट 72 डिग्री यानी कि 72 डिग्री का मान 5000 है, तो 1 डिग्री का मान 5000/72, ये हो गया 1 डिग्री का मान। अब आपसे पूछ रहा है श्रमिक पर क्या खर्च हुआ, तो श्रमिक पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मान कितना, 1 डिग्री का मान 5000/72, तो 90 डिग्री का मान 90 गुणे 5000/72। 18 पंचे 90, 18 चौके 72, 4 से काटेंगे 1250, 1250 गुणे 5, ये आपका हो गया 6250। ये 6250 ऐसे भी कर सकते हो और प्रतिशत से भी कर सकते थे। प्रतिशत से करते तो ये कितना प्रतिशत है, ये 72। 36 डिग्री आपका 10% होता है, तो 72 डिग्री कितना, 20%, यानी कि सीमेंट आपका 20% है। यही 20% का मान 5000 है। प्रतिशत में हम ले चलते हैं, 0 से 0 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 250, यानी 1% का मान कितने का हो जाएगा, 250। आपसे पूछ क्या रहा है, श्रमिक आपका 90 डिग्री है, प्रतिशत में कितना डिग्री हो, प्रतिशत में कितना होगा, 90 डिग्री है तो प्रतिशत में कितना होगा, क्योंकि 36 डिग्री का 10%, 72 डिग्री का 20% और बाकी बचा 18 डिग्री का 5%, यानी 90 डिग्री का मान होता है प्रतिशत में 25%। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, 25%, यानी कि हमें श्रमिक का बताना है। श्रमिक हमारा खर्च कितना है, 1% का मान 250 है। श्रमिक अगर देखेंगे तो ये प्रतिशत में 25% होगा, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा, 250। अब 25 50 में 625 और एक 0 है, ये 6250 तब भी आएगा। तो चाहे हम प्रतिशत से करके लगाएं और चाहे हम डिग्री से करके लगाएं, आंसर दोनों से ही आएगा। ठीक, बस हमारा यहाँ पे डिग्री में दिया है तो डिग्री से भी लगा सकते हो, या इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करके तब लगा सकते हैं। चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निर्माण में प्रयुक्त इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत, हमें प्रतिशत बताना है और उसका औसत बताना है। तो हमें सीमेंट, इस्पात का प्रतिशत अगर निकालेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 10% होगा। इस्पात कितना होगा, 36 डिग्री को ही 10% बोलते हैं। और सीमेंट ये 72 डिग्री है, इसका मतलब ये 20% होगा। ठीक, और विविध आपका 108 है, 36 तिहैया 108 होता है, 36 36 36 36 करके 3 बार होगा, यानी कि 30% है। कितना प्रतिशत है, ये 30% है। 36% बराबर आपका कितना होता है, 36% बराबर आपका, सॉरी 36 डिग्री बराबर 10%, 36 डिग्री बराबर 10% के, फिर 36 डिग्री बराबर 10% के, फिर 36 डिग्री बराबर 10% के, यानी कि 108 डिग्री जो होगा वो आपका 30% के बराबर, क्योंकि 108 में 3 36 होगा। कितने 36 होंगे, 3 36। ये हो गया। इन्हीं तीनों का क्या बताना है, 10% और प्लस 20% और प्लस 30% का औसत बताना है। क्या बताना है, औसत बताना है। औसत प्रतिशत क्या हो जाएगा, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, 3 ही है, 3 से भाग करेंगे। 30 20 50 10 60%, और 60% को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20%। औसत आपका प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20%। टफ नहीं है, अगर उस तरह से करेंगे तो टफ भी हो जाएगा,
क्योंकि पहले आपको इस्पात को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सीमेंट को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, फिर विविध को प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे और उसको 3 से भाग करेंगे, क्योंकि 3 ही चीज़ें हैं, 3 से भाग करेंगे, 2 चीज़ें होती 2 से भाग करते, 4 चीज़ें होती 4 से भाग करते। आपको बस औसत पूछ रहा है, क्योंकि इस्पात, सीमेंट और विविध मदों के प्रतिशतों का औसत ज्ञात करना हमें। तो हमारा 36 डिग्री का मतलब होता है 10%, 72 डिग्री का मतलब 20% हो गया, दुगना है, और विविध मतलब 108 डिग्री है, 36 तीन 108 होता है, तो 10 तीन 30% हो जाएगा, और तीनों का जोड़ अब बटे कितनी 3, और आपका 20 30 20 50 10 60% को 3 से भाग करेंगे 20%। चीज़ें समझ में आई होंगी। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पाई चार्ट में एक छात्र द्वारा विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। एक ग्राफ के द्वारा एक छात्र के अलग अलग विषय हैं, आपके गणित है, अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इनके विषयों के में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया कि कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं। माना कि परीक्षा का कुल प्राप्तांक 540 है, पूर्णांक नहीं है, यह प्राप्तांक है, मतलब उस विद्यार्थी ने कुल 540 अंक पाए हैं, यह मानते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है हमें। ठीक, तो कहने का मतलब ये 540 अंक पाया है, तो अगर इसको टोटल देखेंगे तो 540 सबका जोड़, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सबको जोड़ने पे वो 540 अंक पाया है। तो अगर मैं कह दूं पूरा कुल जोड़ेंगे तो डिग्री कितनी होगी 360 डिग्री होगी, यानी 360 डिग्री बराबर ही 540 अंक के। कितने अंक के 540 अंक के, मतलब 360 डिग्री हुआ, यही 360 डिग्री बराबर कितने के 540 के, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 540 बटे 360, 0 से 0 काटेंगे, 18 दूनी 36, 18 तिहाई 54, 3/2 कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, मतलब 3/2 अंक आ गया, 1.5 आ गया। ठीक, अब मुझसे पूछ कर रहा है छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको करना ही है क्योंकि आगे के प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये तो आपको डायरेक्ट निकल सकता था, ये आपका डायरेक्ट निकल सकता था छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए। तो इसको आपको अंक दिया है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। ये चीज़ आप चाहे ना करो, एक ये आपके आगे के काम देगा, इस चीज़ को चाहे ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आगे का काम, क्योंकि 1 डिग्री का मान तो निकालना ही पड़ेगा। 1 डिग्री का मान आपको पता रहेगा कि 1.5 है, तो आपसे पूछ लेगा विज्ञान में तो 80 × 1.5, आपसे पूछ लेगा हिंदी में 70 × 1.5, आपके इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है 105 अंक पाया है, तो किस विषय में पाया है ये बताना है। तो ये अंक दिया है, अगर मैं डिग्री में, आपको ये सारी चीज़ डिग्री में दिख रही हैं, इस अंक को मैं डिग्री में कन्वर्ट कर दूं तो मेरे विषय तुरंत आ जाएंगे। तो कहने का मतलब 105 अंक पाया है, और कुल कितने अंक में 540 अंक में 105 अंक पाया है, जो विषय होगा उसमें कितने में से 540 में से इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 360। अब प्रतिशत में कन्वर्ट कर, अगर ये सारी चीज़ें प्रतिशत में दी होती तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते। ठीक, ये 360, 0 से 0, 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54, और 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, और 35 दूना 70 डिग्री, और 70 डिग्री किस में दिख रहा है, तो 70 डिग्री हमारा हिंदी में दिख रहा है, हिंदी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिंदी में 70 डिग्री हमारा किस में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा। बी हमारा आंसर है, बी हमारा आंसर है। कहने का मतलब यहाँ पे छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किया है, तो मुझे विषय बताना है। तो मुझे अब इस तरह से वैसे भी निकाल सकते थे, 1 डिग्री का मान 1.5 आया था, 1 डिग्री का मान कितना आया था 1.5 अंक आया था। तो अंग्रेजी में निकालते तो अंग्रेजी का कितना होता, अंग्रेजी का 55 × 1.5 तो 105 आएगा नहीं। अगर हिंदी का निकालते तो 70 × 1.5 105 हो जाएगा। विज्ञान का निकालते तो 80 × 1.5, गणित का निकालते तो 90 × 1.5, तो ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। लेकिन हमें डायरेक्ट कैसे करना, छात्र ने किस विषय में 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 अंक है, इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। 105 अंक कुल कितने अंक में 540 में, और इसको डिग्री में लाना है गुणे 360, 0 0 काटे 18 3 54, 18 2 36,
और ये 3 से काटे 35 और 35 दूना 70 डिग्री आ गया। ये 70 डिग्री कौन से विषय में दिख रहा है? तो हिंदी में दिख रहा है 70, आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, यानी कि तीनों में विषय में प्राप्त अंक जो है हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने अधिक है? मतलब जो अधिक बताना है वो किस में बताना है? प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक, अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को जोड़ लीजिए। अंग्रेजी में 55 है और सामाजिक विज्ञान में 65 है। 55 और 65 कितना हो गया? 120, और 120 और 80 200, ये 200 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 200 डिग्री, 200 डिग्री हो गया। ये तीनों का जोड़ कितना हो गया? 200 डिग्री। और हिंदी और गणित, ये इंग्लिश है और ये साइंस है और ये सोशल साइंस है, इन तीनों का जोड़ कितना हो गया? 200 डिग्री। और ये कितना है? हिंदी है और मैथ है, इसका जो है कितना आ जाएगा? तो हिंदी और मैथ का 9 7 16 160 डिग्री। कितना डिग्री? 160 डिग्री। तो अंतर कह रहा है, मतलब ये कह रहा है ये तीनों का जो जोड़ है वो हिंदी और गणित से कितना ज़्यादा है? तो हम कहेंगे कि 40 डिग्री ज़्यादा है। कितना डिग्री ज़्यादा है? 40 डिग्री ज़्यादा है। कुल कितने में? कुल 40 डिग्री ज़्यादा, कुल कितने में? तो 360 डिग्री में। और इसको किस में लाना है? प्रतिशत में लाना है। इसको किस में लाना है? प्रतिशत में लाना है। ये 40 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 40 डिग्री, क्योंकि अधिक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने अधिक है? तो हम कहेंगे 40 डिग्री अधिक है। कुल कितने डिग्री में? 360 डिग्री में। और इसको प्रतिशत में लाना है, गुणे 100। तो 0 0 कटा, 4 9 36, ये 100/9 हो गया। भाग करेंगे तो 11 सही 1/9 प्रतिशत आ जाएगी। 11 सही 1/9 प्रतिशत कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। 11 सही 1/9 प्रतिशत कहाँ दिख रहा है? डी में दिख रहा है। तो चीज़ें आसान है, आप करते चलेंगे तो बहुत आसान लगेगा। अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 200। और हिंदी और किसका हो जाएगा? हिंदी और गणित का 160 हो गया जोड़। आपके कितने ज़्यादा हो गए? तो 40। आपके कितने ज़्यादा हो गए? 40। कितने ज़्यादा हो गए? 40। अंग्रेजी विज्ञान सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने अधिक है? 25% होगा कि 11 से 1/9? ये भी एक दिक्कत है। क्या चीज? अच्छा, पीछे एक प्रश्न छूट गया। सही तो कौन सा? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये चीज है आप कितना जाएगी? 11 सही 1/9 प्रतिशत। 11 सही 1/9 प्रतिशत। लेकिन ये आपका 11 सही 1/9 नहीं, 25% होना चाहिए अगर देखा जाए तो। ये 40% ज़्यादा है। ये चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूजन है। देखिए अब आपको बता दे रहा हूँ क्यों कन्फ्यूजन हो गया। ये क्यों कन्फ्यूजन हो गया ये आप जानिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न गड़बड़ होंगे वहाँ पे। क्योंकि ये तीनों का जोड़ आपके 200 हो गया, हिंदी और गणित के 60 हो गया। कह रहा है कि इन तीनों का जो प्राप्त अंक है वो हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से कितने अधिक है। से कह रहा है तो जिससे तुलना हो रही है वो नीचे रहता है। 40 ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है? ये 160 होगा। ये कितना होगा? 160 होगा। ये कितना होगा? ये चीज़ होगा। ये बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। आप समझिएगा 40 डिग्री ज़्यादा है। कुल कितने डिग्री? कहाँ से? यहीं से ज़्यादा है, 160 ज़्यादा है और गुणे 100%। ये चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं करा अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो प्राप्त अंक है वो कुल का कितना प्रतिशत है या कुल ये चीज़ें बोलता है। तो यानी कि अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो प्राप्त अंक है वो 200 अंश है, हिंदी और गणित में 160 है। से कितना ज़्यादा है? तो 40 डिग्री ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है? 160 से। 40 से चौके आपका 160, 4 से काटेंगे 25% आएगा। ठीक, तो आंसर आपका सी सही होगा, डी नहीं सही होगा।
सी सही होगा, डी नहीं सही है। क्योंकि अगर वो चीज़ आपका कुल से बोलता है तब कुल रखते हैं, कुल से तुलना नहीं हो रही। किससे तुलना हो रही है? हिंदी और गणित में प्राप्त अंकों से तुलना हो रही है। इससे कितना ज़्यादा है? ये 200 है, 160 है, 40 डिग्री ज़्यादा है। कहाँ से ज़्यादा है? 160 से गुणे 100। ये चीज़ें हैं प्रतिशत का। ठीक, चलिए अगले प्रश्न, कौन से विषय के अंकों का अंतर, अब कह रहा है कौन से विषय के अंकों का जो अंतर है वो अंग्रेजी और विज्ञान के अंकों के अंतर समान है। तो अंग्रेजी और विज्ञान का अंतर कितना दिख रहा है? अंग्रेजी और विज्ञान का अंतर ये दिख रहा है कितना? 80 और 55 का अंतर कितना हो जाएगा? 80 और 55 का अंतर कितना हो जाएगा? 25। 80 और 55 का अंतर 25 डिग्री, यानी कि इन दोनों का अंतर 25 डिग्री है। तो कौन से विषय का अंतर 25 डिग्री आएगा? इन दोनों का अंतर आपका 25 डिग्री आ रहा है। 25 डिग्री, ये 80 डिग्री है और अंग्रेजी का 55 डिग्री है। इन दोनों का अंतर 25 डिग्री आया। तो कौन से विषय के अंतर जो है वो 25 डिग्री आएंगे? तो बताइए, विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान और अंग्रेजी, ये तो चीजें वही लिखी गई है। विज्ञान और अंग्रेजी चीजें लिखे, चाहे अंग्रेजी और विज्ञान लिखे। चलिए अगला देखते हैं, हिंदी और सामाजिक विज्ञान। हिंदी और सामाजिक विज्ञान का अगर अंतर निकालेंगे तो 5 हो रहा है। ये तो उत्तर ऐसे नहीं होगा। अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी और अगर हिंदी का निकालेंगे तो ये आपका 15 डिग्री का हो रहा है, ये भी नहीं होगा। गणित और सामाजिक विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का निकालेंगे तो 65, 5, 70 और 70, 20, 90, ये हो जाएगा 25। ये विज्ञान और अंग्रेजी नहीं होगा, ये विज्ञान और अंग्रेजी ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि वही चीज़ लिखा है, अंग्रेजी और विज्ञान ही है। और विज्ञान और अंग्रेजी कहाँ होगा? विज्ञान और कुछ और कर लेते हैं, विज्ञान और गणित कर लीजिए, इसको विज्ञान और गणित कर लीजिए, क्योंकि ये आपका तो वही चीज़ है जो प्रश्न में लिखा हुआ है। विज्ञान और गणित कर लीजिए, इसको विज्ञान और गणित ही। ठीक, अब सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। गणित और सामाजिक विज्ञान, गणित में आपका 90 है और ये 25 है, सॉरी 65 है। 65, 5, 70 और 70, 20, 90, 25। यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वो अंग्रेजी और विज्ञान का अंतर है, अंग्रेजी और विज्ञान का अंतर है। इन दोनों का अंतर समान है। ठीक, चलिए अगले, पाई ग्राफ में एक मकान के निर्माण की लागत का विवरण दर्शाया गया है। एक पाई चार्ट है, इसमें मकान पे कौन कौन सी लागत हुई है उसका विवरण दर्शाया गया है और निर्माण की कुल लागत 6 लाख रुपए है। तो आपको बताना है कि इसके बाद इसको अध्ययन करके इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आप ध्यान दीजिए, 6 आपका लाख है और कुल खर्चे 6 लाख है, तो कुल प्रति डिग्री में दिया हुआ है, यानी 360 डिग्री जो है वो कितने के बराबर होगी? तो 6 लाख के बराबर होगी। कितने के? 6 लाख के बराबर। 1 डिग्री का मान कितने के हो जाएगा? तो 6 लाख बटे 360, 0 से 0, 6 छाक 36, 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। 10,000 बटे 6, या और भी काट सकते हो, 3 हो जाएगा, और इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000 बटे 3, 1 डिग्री का मान 5,000 बटे 3। तो कह रहा लकड़ी पर कितनी राशि खर्च हुई? तो लकड़ी कहाँ दिख रही है? 36। लकड़ी कहाँ दिख रही है? 36। 36 गुणे 5,000 बटे 3, 36 गुणे 5,000 बटे 3, 3 से काटेंगे 12, 12 पंचे, ये हो जाएगा 60,000। 60,000, 60,000 कहाँ दिख रहा? ए में दिख रहा है। 60,000 कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है। कुछ करना नहीं है, क्योंकि कुल लागत आपको दे रहा है 6 लाख, यानी कि ये कुल लागत 6 लाख दे रहा है, यानी कि डिग्री में कुल अगर बोलेंगे कितना होगा तो 360 डिग्री, और 360 डिग्री का मान 6 लाख। 1 डिग्री का मान 6 लाख बटे 360, 0 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 6 4 36, 6 से काटेंगे 10,000, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 5,000। 5,000 बटे 3, 1 डिग्री का मान 5,000 बटे 3। पूछ रहा लकड़ी पर कितना? 36 डिग्री का मान 36 गुणे 5,000 बटे 3, काटेंगे ये 12, 12 पंचे 60, 60,000। कितना हो जाएगा? 60,000। चलिए अगला प्रश्न, मजदूरी पर खर्च की गई राशि पर्यवेक्षण पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है? तो आपने अभी निकाला था, 1 डिग्री का मान निकाल लिए थे हम लोग 5,000 बटे 3, ये निकाल चुके हैं हम लोग, ये निकाल चुके हैं। 1 डिग्री का मान हम लोग निकाल चुके हैं पिछले वाले प्रश्न में 5,000 बटे 3। और कह रहा मजदूरी पर जो खर्च है, मजदूरी पर्यवेक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, सुपरविजन होता है। ठीक, मतलब मजदूरी पर जो खर्च है
मजदूरी पर खर्च कहाँ दिख रहा है 90 डिग्री और पर्यवेक्षण पे 54, इससे कितना ज़्यादा है ये, कितना डिग्री ज़्यादा है, कितना डिग्री ज़्यादा है 36 डिग्री ज़्यादा है। तो 36 डिग्री ज़्यादा है और 1 डिग्री का मान 5000/3 है। 36 डिग्री का मान 36 गुणे 5000/3, 3 से काट देंगे 12 और ये भी 12 पंचे कितना आ जाएगा, ये भी 60,000 आ जाएगा, ये भी 60,000 आ जाएगा और आंसर इसका क्या हो जाएगा सी। कहने का मतलब 1 डिग्री का मान मैंने पिछले प्रश्न निकाला था कि 5000/3 और कह रहा है कि मजदूरी पर, जो मजदूरी पर खर्च की गई राशि है वो पर्यवेक्षण पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है और इसको बताना है रुपए में। तो आपको पता है कि 54 से ये 90 डिग्री है, कितना ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि 36 डिग्री ज़्यादा है। 1 डिग्री का मान 5000/3, तो 36 डिग्री का मान 36 गुणे 5000/3, 3 से काटेंगे 12, 12 पंचे 60,000। चलिए अगले प्रश्न की ओर। सीमेंट, इस्पात और पर्यवेक्षण पर खर्च की गई राशि, सीमेंट, इस्पात और पर्यवेक्षण पर खर्च की गई राशि निर्माण की कुल लागत की कितनी प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए, जो एक अभी मैंने एक प्रश्न बताया था कैसे कि उन तीनों का जो जोड़ है वो हिंदी और गणित का दिया था से कितना अधिक है, वहाँ पे हिंदी और गणित से तुलना कर रहा था। यहाँ पे सीमेंट, इस्पात और पर्यवेक्षण पर जो खर्च की गई राशि है वो निर्माण की कुल लागत की कितनी, यहाँ पे कुल से तुलना हो रही है। जब कुल से तुलना होती है तो नीचे कुल रखते हैं। तो सीमेंट, इस्पात और पर्यवेक्षण, सीमेंट, इस्पात और पर्यवेक्षण जोड़ लीजिए। सीमेंट कितना है, सीमेंट कितना है 72, इसको प्रतिशत में करेंगे तो ये 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। सीमेंट, इस्पात कितना है, ये 15% है, ये 15% है। और क्या चीज़ है पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण भी 15% है। और इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, तो 15, 15, 30 और 30, 20, 50% हो जाएगा। इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा 50%, 50% ए में है। क्योंकि ये तीनों का जोड़ 50% हो गया, कुल कितना होगा बटे 100% गुणे 100%, 100 कटेगा 50% ही आएगा। तो कुल से तुलना हो रही है तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं तीनों का प्रतिशत में जोड़ कर लेना है। ये 72 डिग्री का मतलब होता है 20%, 54 डिग्री का मतलब होता है 15%, बता चुके हैं आपको। और ये 54 डिग्री का मतलब 15%। तीनों का जोड़ कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो तीनों का जोड़ 50% हो जाएगा। अगला, मजदूरी पर खर्च की गई राशि इस्पात पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है, ये परसेंट में बताना है। तो मजदूरी पर खर्च की गई राशि कितनी है, तो मजदूरी पर जो खर्च की गई राशि प्रतिशत में होती है वो कितनी प्रतिशत होती है, 90 का मान कितना प्रतिशत होता है 25% होता है। 90 का मान कितना होता है 25%, क्योंकि 36 डिग्री का मान 10%, फिर 36 डिग्री का मान मतलब 72 का हो गया 20 और बाकी बचा 18 डिग्री का मान 5%, यानी कि कुल 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 25। 90 अगर देखेंगे कोण में तो 1/4 होता है, तो 1/4 हो गया और प्रतिशत में 25% भी 1/4 होता है। तो 90 डिग्री का मान कितना हो गया 25%। और इस्पात पर खर्च की गई राशि, इस्पात पर कितना हो जाएगा 15, इस्पात पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कह रहा है कि मजदूरी पर जो खर्च की गई कुल राशि है वो इससे कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, तो 10% ज़्यादा है। तो 10% ज़्यादा है किसकी, कुल लागत की, कुल लागत की 10% ज़्यादा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये 15% है, ये 25% है, कितना ज़्यादा है 10%। और ये 10 ज़्यादा है, कहाँ से ज़्यादा है 100 से, क्योंकि कुल लागत बोल रहा है, किसके कुल लागत, और गुणे कितना 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 कटा, तो कुल मिला के 10% है, वो कुल लागत का ही हो गया। ठीक, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुल लागत का 10%, इसका 15%, उसका 25%, कितना ज़्यादा है बस 10%। उत्तर मारिए, आगे बढ़िए। नीचे दिए गए वृत्तारेख में विभिन्न खाद्य फसलों के अंतर्गत एक गांव में भूमि का वितरण दिखाया गया है। वृत्तारेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन डीआई है, ये बहुत बेहतरीन डीआई है। गेहूं है 72 डिग्री दिखाया गया, इसका क्षेत्र दिखाया गया है, वितरण है, ये जमीन का हिस्सा दिखाया गया है कि 72 डिग्री पे गेहूं है, चावल जो है 72 डिग्री पे, अन्य जो फसलें हैं वो 99 डिग्री है, मक्का 45 डिग्री है, बाजरा 18 डिग्री पे, ज्वार 18 डिग्री पे और जौ 36 डिग्री पे। मुझसे पूछ क्या रहा है, अब इन सब का अध्ययन करके
मुझे इसके उत्तर देने हैं। तो कह रहा है यदि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र कितना है, 300 एकड़ था, तो बाजरा यही दिख रहा है, और 18 डिग्री का मान 300 एकड़ हो गया। 18 डिग्री का मान कितना हो गया, क्योंकि बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र जो है 300 एकड़ है, मतलब बाजरा का जो क्षेत्र है वो 300 एकड़ है। तो 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो 300/18, ये काट देंगे, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30, 50/3 एकड़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 डिग्री का मान 50/3 एकड़। तो कह रहा है चावल तथा जौ के अंतर्गत कुल मिलाकर कुल क्षेत्र कितना है। तो चावल और जौ, चावल 72 है और जौ कितना है, 36 है। 72 और 36 जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108 डिग्री, और 108 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 डिग्री का मान 50/3, तो 108 डिग्री का मान 108 गुणे 50/3, 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 छंग 18, ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया। 5 छंग 30 के 0 और 5 तिहाई 15 3 18, ये 1800 एकड़ आएगा, 1800 एकड़ आएगा। और ये जो दिया है वो कह रहा है जो क्षेत्र है वो 100 एकड़ में है, यानी कि 1800 है, ये 1200 है, ये 1500 है, ये 2000 है एकड़। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1800 एकड़ आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1800 एकड़ आ जाएगा। कुल मिला कुछ नहीं करना है, बाजरा के अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़, तो बाजरा का डिग्री दे रहा 18 और 18 डिग्री का मान 300 एकड़, तो 1 डिग्री का मान 50/3 एकड़ आ गया। 1 डिग्री का मान 50। कह रहा है चावल तथा जौ के अंतर्गत, चावल 72 है, जौ हमारा 36 है, 72 और 36 जोड़ेंगे 108 डिग्री आया। 1 डिग्री का मान 50/3, तो 108 डिग्री का मान 108 गुणे 50/3, 3 से काटेंगे 36, 36 पंचे 180 हो गए 0, 1800 एकड़ आ गया। तो ऑप्शन जो है ये एकड़ जो दे रहा है वो 100 में है, 100 एकड़ में है, यानी कि 1800 एकड़ है, 1200 एकड़ है, 1500 एकड़ है, 2000 एकड़। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 1800 एकड़। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरे तरीके से आप भी कर सकते हो, क्योंकि 18 डिग्री का मतलब होता है 300 एकड़, ये 18 एकड़, 18 डिग्री का मतलब दे रहा है 300 एकड़। तो आपको ये पता है ये 36 है, तो इसका दुगना यानी कि 600 एकड़ आ जाएगा। ये कितना एकड़ आ जाएगा, 600 एकड़ आ जाएगा। अब इसका दुगुना दिख रहा है 72, मतलब ये 1200 एकड़ हो गया। और ये 600 एकड़ और ये 1200 एकड़ दोनों का जोड़ 1800 एकड़, ऐसे भी कर सकते थे। क्योंकि ये 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री का मतलब 300 एकड़ बोल रहा है, तो 36 डिग्री का मतलब 600 एकड़, और ये आपका इसका दुगुना दिख रहा है ये 72 डिग्री, तो ये 600 है, तो ये 1200, और इन्हीं दोनों का जोड़ पूछ रहा है 600 और 1200, आपके टोटल कितने, 1800 एकड़। आप मार सकते हैं प्रश्नों को। किन 3 फसलों के समूह खाद्य फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र के 50% से अधिक का योगदान करता। कौन से 3 को जोड़ेंगे तो 50% से ज़्यादा का क्षेत्र आपका आएगा। तो 50% से ज़्यादा का क्षेत्र का मतलब ये हुआ, अगर डिग्री में देखेंगे तो टोटल डिग्री 360 होती है, 360 डिग्री होती है। 100% का मान, तो 50% का मान कितना हो जाएगा, 50% का मान 180 डिग्री। यानी कि अगर डिग्री की बात हो रही है, इस तरह से परसेंट की बात हो रही है, तो 50% ज़्यादा, और डिग्री की बात होगी तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो कौन से 3 का जोड़ 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, कौन से 50% से ज़्यादा कह रहा है, मतलब 180 से ज़्यादा। डिग्री में कितना, 50%, परसेंट में 50% और डिग्री में 180 से ज़्यादा, उसमें 50% ज़्यादा, डिग्री में किससे 180 डिग्री से ज़्यादा। कौन 3 का जोड़ 180 होगा। तो अगर मैं गेहूं चावल और मक्का जोड़ते हैं, तो गेहूं चावल और मक्का जोड़िए, तो गेहूं कहाँ है, ज़्यादा बड़ा बड़ा जोड़ेंगे तभी आएगा। गेहूं देखिए नहीं, गेहूं 72 है, चावल 72 है, 72 कितना हो गया, 144। अब 144 और मक्का जो है वो 45 है। 144 और 145 ये लगभग 189 हो गए। कितने हो गए, 189। और ये आपका 180 डिग्री ज़्यादा हो गया, यही उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। और भी चेक कर लीजिए, गेहूं चावल और ज्वार, गेहूं 72, चावल 72, 72 144 और ज्वार 18। 144 और 18 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 62।
ये 180 से कम है, 180 से ज़्यादा होना चाहिए, ये आंसर तो होगा नहीं। और गेहूं, चावल और बाजरा, गेहूं, चावल और बाजरा 72, 72, 44 और बाजरा भी 18 है, ये भी 162 होगा। और चावल, जौ और मक्का, चावल 72 है, जौ आपका 36 है, 72 और 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108, और मक्का जोड़ लेंगे 45, 108 और 45 153 होगा, वो भी 180 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो आंसर एक ही सही है। ठीक, कहने का मतलब 3 फसल का जो जोड़ है वो कुल क्षेत्र के कह रहा है 50% से ज़्यादा होना चाहिए, तो प्रतिशत में 50%, लेकिन डिग्री में क्या होगा 180 डिग्री से ज़्यादा, क्योंकि 360 डिग्री जो होता है वो 100% होता है, तो 50% कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, करते चलिए। चावल और जौ के लिए प्रयुक्त भूमि का अनुपात, तो चावल आपका 72 डिग्री है, ये चावल है, चावल आपका 72 डिग्री है, और जौ आपका 36 डिग्री है। अनुपात बताना है, 36 का नम 36, 36 दूना 72, 2:1, 2:1 आपका किस में है, सी में है, 2:1 किस में है, सी में है। चावल 72 डिग्री है, जौ 36 डिग्री है, दोनों का अनुपात निकालना है, 36 का नम 36, 36 दूना 72, 2:1, और भी जिससे काटना हो काट सकते हो, तब तक काटिए जब तक सिंप्लीफाई हो। ठीक, यदि चावल की उपज, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना हो, बहुत बेहतरीन, मैंने बताया ना, इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न आसान दिखेंगे और 2 प्रश्न आपको टफ दिखेंगे। जैसे यही DI अगर आ जाएगा तो 3 प्रश्न आसान थे, ये 2 प्रश्न आपके जो सामने आ रहे हैं ये आपके बहुत अच्छे हैं। तो कह रहा चावल की जो उपज है, ये उपज को नहीं दिखा रहा है, ये क्षेत्र को दिखा रहा है। ये क्षेत्र गेहूं पे जो है ये 72 डिग्री क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, उपज नहीं है, ये क्षेत्र, क्षेत्र अलग चीज़ है, उपज अलग चीज़ है। हम बहुत बोल दिए उस पर कितनी उपज हो रही है, ये चीज़ आपको देखना है। बाकी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना है, मान लेते हैं अगर ज्वार पे X उपज होती होगी, कितना X कुंटल मान लेते हैं, जो भी मानना है। अगर मान लो X कुंटल ज्वार पे उपज हो रही होगी तो हमारी चावल पे उपज कितनी हो जाएगी, 5 गुना होगी। तो चावल पे कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा। अगर ज्वार पे x हो रहा है तो चावल पे कितना हो जाएगा, चावल की उपज हो गई, चावल हमारा 5x हो जाएगा, चावल हमारा कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। 2 तरीके से बता दे रहे हैं, दोनों आप समझिएगा। अगर ज्वार पे कह रहा है ज्वार की उपज से 5 गुना है, अगर ज्वार की उपज x होगी तो चावल की 5 गुना होगी, 5x, ये हो गया। और ज्वार की उपज जो है, अब ज्वार की जो उपज है वो बाजरा, अब ज्वार कितना होगा, ज्वार की जो उपज होगी वो बाजरे की उपज से, बाजरा आपका कितना होगा, अगर मान लो x होगा या x होगा तो उसका दुगुना होगा, यानी कि 2x होगा। ज्वार जो होगा वो बाजरे का दुगुना होगा। अगर बाजरा x है, ऐसे तो हो गया, अगर बाजरा x है तो ये 2x हो गया और ये 10x हो जाएगा, ऐसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। पीछे से ज्वार जो है वो बाजरे का दुगुना है, यानी कि अगर ये x है तो ये 2x है, और चावल इसका 5 गुना है, ये 10x हो गया। तो कहने का मतलब ये 10x हो गया, ये 10x हो गया, ये कितना हो गया, 10x, ये 2x। अब आपको चावल और किसका अनुपात बताना है, चावल और बाजरा। एक पहले ऐसे समझ लीजिए, फिर आपको बहुत आसान दोनों बता दे रहे हैं, चावल और बाजरा, क्योंकि ये क्षेत्र है, उपज नहीं है, ये क्षेत्र है, लगा भी सकते हैं। अगर ये 10x है उपज, और आपका कितने क्षेत्र पे, 72 डिग्री पे, ये 10x उपज हो रहा है 72 डिग्री पे, तो ये आपकी क्या आ गई, ये कुल उपज में ये इतने क्षेत्र में है, तो ये आपका आ गया। और ये कितना हो जाएगा, बाजरा हमारा, ज्वार एक बाजरा की कह रहा ना, बाजरा x है, और ये कितना है बाजरा, ये ऐसे लगा लेते हैं, इसको ऐसे लगा लेते हैं, छोड़िए इसको, जाने दीजिए, मैं दूसरे तरीके से बता दे रहा हूँ, बहुत आसान, इसको और आसान बता दे रहा हूँ, छोड़िए।
कहने का मतलब यहाँ कह रहा है चावल की जो उपज है वो ज्वार की उपज का 5 गुना है। ज्वार आपका, इसको परसेंट छोड़िए, 18 डिग्री है। अगर चावल की मैं बात करूँगा तो चावल का जो होगा वो इसका 5 गुना है, तो 18 पंचे कितना, 90 डिग्री, बात खत्म। चावल की जो उपज है वो ज्वार की उपज का कितना गुना है, 5 गुना। अगर 18 है तो उसका 5 गुना है 90। उसके बाद आपका किसका पूछ रहा है, बाजरा, बाजरा का अनुपात पूछ रहा है। तो बाजरा जो है वो हमारा किसका है, ज्वार की उपज बाजरा की उपज से 2 गुना है। तो ज्वार की उपज बाजरा की उपज से 2 गुना है, बाजरा की उपज से 2 गुना है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ज्वार की जो उपज है, हाँ सही। अब ये बाजरा जो है वो ज्वार की उपज का 2 गुना है। उल्टा लेकिन लिखा गया है, ये प्रश्न ही उल्टा लिखा गया। यदि चावल की उपज ज्वार की उपज से 5 गुना है तो ये 18 है, तो ये चावल समझेंगे 90, उसका 5 गुना। ज्वार की उपज जो है वो बाजरा की उपज से 2 गुना है, तो ज्वार की उपज बाजरा की उपज से 2 गुना है, यानी 36 हो जाएगा। ज्वार 36 हो जाएगा। तो चावल तथा बाजरा की प्रति एकड़ लब्धि के बीच अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। ये बाजरा तो सही तो है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। अनुपात से तो इस तरह से नहीं लगना चाहिए, ये इस तरह से नहीं लगना चाहिए। चावल की उपज ऐसे लगाइए, ज़्यादा सही है। यहाँ से पीछे से पढ़ेंगे, ज्वार की जो उपज है वो बाजरा की उपज से 2 गुना है, तो बाजरा की उपज से 2 गुना ज्वार की उपज हो गई। ये उपज पे चलते, क्योंकि ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, उपज की बात अलग है। बाजरा अगर x है तो ज्वार हमारा 2x हो जाएगा। और आगे कह रहा है, आगे हमारा कह रहा है चावल की उपज ज्वार की उपज की 5 गुना, ये 10x हो जाएगा। ये ठीक। अब ये चावल हो गया, बस निकाल लेते हैं अनुपात इसी पे। चावल और बाजरा, चावल और बाजरा का अनुपात बताना है। चावल और बाजरा, बाजरा की उपज कितनी हुई है, 10x हुई है। कुल कितने क्षेत्र पे, तो 72 डिग्री क्षेत्र पे। चावल की जो उपज हुई है वो 10x हुई है, कुल कितने पे, 72। तो हमें प्रति एकड़ बताना है, कितना, प्रति एकड़। कुल मिला के अगर इतनी उपज हुई है, उपज को क्षेत्र से भाग कर देंगे तो आपका एक प्रति एकड़ आ रहा है ना, प्रति एकड़ पूछ रहा है, प्रति एकड़। तो ये 1 एकड़ का हो गया। कुल उपज मान लो ऐसे ही है, 1 बीघे में मतलब 5 बीघे में मान लो 10 कुंटल आपका आलू हो रहा है, तो 1 बीघे में कितना, तो उपज को हम क्षेत्र से भाग करते हैं। उपज को क्षेत्र 10x आपका उपज है, कितने क्षेत्र पे, 72, ये आप लगा दीजिए। बाजरा, बाजरा हमारा x है, कुल कितने क्षेत्र पे, 18, 18, बस खत्म। x से x काट देंगे और इसको 18 चौके 72 और इसको 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 5/2 अनुपाते 1 और ये हो जाएगा 5/2। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब समझ में आएगा। आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। इस प्रश्न को समझिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि 5 प्रश्नों में से कोई ऐसे 2 प्रश्न आपको टफ देगा कि लगेगा कि ये पता नहीं कहाँ से आया है, जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगी। आप इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि उस तरह से डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो ये दे रहा है क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, और हमसे पूछ किस चीज़ की रहा है, उपज की बात कर रहा है। ये बहुत बेहतरीन प्रश्नों में है। एक बार मैं फिर से आपको इसको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूँ, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बता दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिए, बस आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। चावल की उपज, चावल की जो उपज है वो ज्वार की उपज की 5 गुना है, ठीक, उपज की। और ज्वार की जो उपज है वो बाजरे की उपज की 2 गुना है। तो हम पीछे चलते हैं। अगर मान लो बाजरा x कुंटल रहा होगा या जो भी रहा होगा, ठीक, x कुंटल रहा होगा, तो ज्वार हमारा इसका 2 गुना हो गया, ये 2x कुंटल होगा। और ये कितना कुंटल होगा, इसका 5 गुना है, ये 10x कुंटल होगा। इतना समझिएगा, बस खत्म है प्रश्नों का। ये प्रश्न का खेल ही खत्म हो गया। अब चावल और मुझसे क्या पूछ रहा है, बाजरा, चावल और बाजरा, चावल और बाजरा। चावल की उपज कितनी है, 10x है, कुल कितने क्षेत्र है, 72, तो 1 क्षेत्र का आ जाएगा ये। क्योंकि उपज को अगर मैं क्षेत्र से भाग करता हूं तो प्रति
प्रति एकड़ पता चल रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र दिया है वो एकड़ में दिया है, तो आपके 72 डिग्री में कुल कितने जो एकड़ आएंगे वो आपका ये एकड़ है, ये कुल एकड़, एक कुल उपज को कुल एकड़ से भाग करेंगे तो ये 1 एकड़ आ जाएगा। 1 एकड़ यानी उपज को ऊपर रखना है और क्षेत्र को नीचे रखना है। और ये कितना है, बाजरा x आपका उपज है और कितने क्षेत्र में 18, बस यही है। अगर आपको दिक्कत है तो x काटिए और तिरछा गुणा कर लीजिए। ये 10 गुणे 18 हो गया, ये 10 गुणे 18 अनुपात ये 72, 18 चौके 72, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 अनुपाते कितना आ गया 2, 5 अनुपाते 2, 5 अनुपाते 2 किसमें, ए में। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप इसको समझेंगे तभी कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके जब अगर पहली बार दिखेंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इसको कैसे करें, क्योंकि ये डीआई का ही पोर्शन है और धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यदि चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10%, ये भी बेहतरीन प्रश्न है, ये भी बेहतरीन प्रश्न है। इसके करब चावल के लिए जो परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दिया जाए, तो नया जो वृत्तारेख होगा उसमें गेहूं का संगत कोण वो क्या होगा। गेहूं का इस समय संगत कोण 72 है, लेकिन कह रहा चावल का अगर जो परिरक्षित भूमि का 10% अगर हम गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांट दें तो गेहूं का संगत कोण, किसका संगत कोण, गेहूं का। तो मुझे गेहूं फोकस करना बाद में, ठीक। अब किस चीज को लेना है, चावल। चावल कितना डिग्री है, 72 डिग्री है, और 72 डिग्री का 10% लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72 डिग्री का भाग करेंगे तो 7.2 डिग्री आएगा। 72 डिग्री का 10% अगर मैं परिरक्षित भूमि ले लेता हूं तो 10% निकालेंगे तो 7.2 ही तो डिग्री हुआ, और 7.2 डिग्री को अब इसी जमीन को 2:1 के अनुपात में बांटना है, यानी 7.2 को 2:1 हिस्से में बांटना है। 2 हिस्सा गेहूं को देना है और 1 हिस्सा जौ को देना है। तो मुझे गेहूं पे फोकस करना, जौ पे फोकस नहीं करना। गेहूं को कितना और मिलेगा इस पे फोकस करिए। तो गेहूं को 2 हिस्सा मिलेगा, कुल कितने हिस्से में, गेहूं को 2 हिस्सा मिलेगा, कुल कितने हिस्से में, 3 हिस्से में। और किसको बांटना है, 7.2 को। इसको काटिए, 3 दूनी 6, 2.4 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। काटेंगे 2.4 हो गया, और ये 2.4 गुणे 2 4.8 हो गया। गेहूं का नया कोण क्या होगा, नया कोण क्या होगा, तो गेहूं का नया कोण, गेहूं 72 पहले था ही, और 4.8 और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 76.8। ये प्रश्न सब बहुत अच्छे प्रश्न हैं, थोड़ा सा अगर समझेंगे तब भी, क्योंकि यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो हम प्रश्न कैसे करेंगे, यही आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बताया कि डीआई को आप हल्के में मत लीजिए, डीआई को आप पढ़ते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप तो प्रश्न आप कर ले जाएंगे, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे। मैं 12 दिन पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करा दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, पहले आप पढ़ लीजिए एक बार, प्रैक्टिस में दे दूंगा। कह रहा चावल के लिए परिरक्षित भूमि का 10% गेहूं और जौ को, तो 72 का 10% निकाले 7.2 डिग्री आया। इस 7.2 डिग्री को गेहूं और जौ को 2:1 के अनुपात में बांटना है। तो गेहूं को कितना मिलेगा, 2 हिस्सा मिलेगा, कुल कितने हिस्से में, 3 हिस्से में। और किसको बांटना है, 7.2 डिग्री को। 3 से काटेंगे तो 2.4 आया, 2.4 दूनी 4.8, 4.8 डिग्री इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। और पहले कितना था गेहूं का 72, 4.8 डिग्री और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 76.8 डिग्री। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत ही बेहतरीन। मैंने बताया ना 4 डीआई आएंगे, चारों डीआई से 3 प्रश्न आपके आसान रहेंगे, 2 प्रश्न टफ रहने वाले हैं, जान लीजिए। मैं पहले से ही आपको आगाह कर दे रहा हूँ, आप पढ़िए, उसको हल्के मत लीजिए कि मुझे पाई चार्ट आता है तो पाई चार्ट मेरा हो जाएगा बिना पढ़े, तो ये आपकी भूल है। पाई चार्ट आपका बिना पढ़े नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित वृत्तारेख में एक नगर के एक मकान निर्माण के खर्चों को दर्शाया गया, इसका अध्ययन करिए और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस्पात, सीमेंट, विविध, ईंट, मजदूरी पे ये सब डिग्री में दिया गया है। करे कुल खर्चे का औसत खर्च किस मद में हुआ,
छोटा सा प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज रहेंगे कि वहाँ करना क्या है। करा कुल खर्चे का औसत खर्च बताइए, कुल खर्चा डिग्री में कितना होगा, तो कुल खर्चा डिग्री में 360 डिग्री, इसका औसत निकाल लीजिए, पहले इसका औसत निकालिए। तो 360 डिग्री कितने मदों पे हुआ, 1 2 3 4 5 मदों पे, 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, मतलब यही हुआ कुल खर्चे का औसत खर्च। कुल खर्चे का औसत खर्च कितना है, 72 डिग्री। किस मद में हुआ है, तो 72 डिग्री किस मद में हुआ है, 72 डिग्री सीमेंट पे हुआ है। किस पे हुआ है, सीमेंट पे हुआ है। आसान प्रश्न है लेकिन यही नहीं समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या लिखा है, वहाँ पे आपको सोचने मजबूर कर देगा, लेकिन टफ नहीं है। कुल खर्चे का औसत, कुल खर्चा 360 डिग्री है, इसका औसत निकालेंगे तो 1 मद 2 मद 3 मद 4 मद 5 मद हैं, 5 से भाग किए 72 डिग्री। ये जो 72 डिग्री है वो किस मद में हुआ है, तो वो मद में आपका सीमेंट मद में हुआ है। ठीक, तो सीमेंट मद में हुआ। प्रश्न आसान है, करते चलिए। इस्पात, सीमेंट तथा ईंटों पर हुए खर्च का अनुपात। इस्पात है आपका 36 डिग्री अनुपाते, सीमेंट है आपका 72 डिग्री और ईंट है आपका 54 डिग्री। 54 डिग्री 18 से काटिए, 18 दूनी 36, 18 चौके 72 और 18 तिहाई 54, 2:4:3, 2:4:3 ए में है। टफ नहीं है, बस करते चलिए। डीआई के प्रश्न आप करिए, डीआई के आपको मैं और भी प्रश्न कराऊंगा, पाई चार्ट के भी, सबके मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा। पहले आप 12 दिन एकदम पेशेंस से पहले पढ़िए, 12 दिन एकदम धैर्य बना के एकदम पढ़िए और चीज़ों को समझिए, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करा भी देंगे जो बचे हुए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो भी जा रहे हैं, और भी मैं प्रश्न करा दूंगा, जो नए बनने वाले होंगे वो भी मैं करा दूंगा। सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है, तो सबसे ज़्यादा खर्च का प्रतिशत, सबसे ज़्यादा तो विविध है, सबसे ज़्यादा इस तरह से क्या है, विविध है, और इसको प्रतिशत में बनाना है। प्रतिशत में बनाइए, कितना होगा, 36 3 108 यानी 30%, 30% उत्तर। सबसे ज़्यादा खर्चे कर रहा है का प्रतिशत क्या, सबसे ज़्यादा खर्चा तो विविध पे हुआ है ना, 108 डिग्री, और 108 डिग्री ये खर्च सबसे ज़्यादा हुआ है, इसी को प्रतिशत में बताना है। तो 36 3 108 होता है, 36 डिग्री का मतलब 10% और 108 डिग्री का मतलब 30%। 36 3 कितना हो, 108, तो 10 3 30 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, और ना समझ में आए तो 108 डिग्री खर्च हुआ है, कुल कितने डिग्री पे, 360, और इसको प्रतिशत में लाना है। इसको किस में लाना है, प्रतिशत में लाना है। तो बस 0 0 काटिए, 36 3 108 और 10 3 30, 30% आपका आंसर आ जाएगा। चाहे ऐसे कर लें, चाहे जिस तरह से कर लें, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, इस्पात तथा ईंटों पर हुआ कुल खर्च और समस्त खर्चों का कितना परसेंट, यानी कुल खर्चों का जो है वो इस्पात और ईंटों पर कितना हुआ। तो इस्पात का अगर परसेंट निकालेंगे तो ये 10% हुआ, और ईंट का निकालेंगे तो 15% हुआ, क्योंकि 54 डिग्री का मतलब कितना होता है। ये चीज़ें देखिए प्रैक्टिस में आपको इतने आ जाएंगी, याद हो जाएगा। 36 डिग्री का मतलब 10%, 54 डिग्री का मतलब कितना, 15%, 72 डिग्री का मतलब 20%, 90 डिग्री का मतलब 25%, 108 डिग्री का मतलब 30%। ये चीज़ें आपके फ्लो में आ जाएंगी और आप उड़ाते चलेंगे। और कह रहा है इस्पात तथा ईंटों पर हुआ खर्च, इस्पात और ईंट पे 15 10 कितना हो गया, 25%, 15 10 25%, यही आपका आंसर हो गया सी। 15 10 25% सी आपका आंसर है, क्योंकि इस्पात और ईंटों पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्चों का कितना परसेंट है, तो समस्त 100% होता है, उसमें से 15% इस पे, 10% इस पे, 25% आपका इन्हीं दोनों पे खर्च हो गया। चलिए अगले प्रश्न, कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ। तो कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में हुआ, तो मजदूरी में हुआ 90, मजदूरी में हुआ 90 डिग्री, और कुल कितने डिग्री का, 360 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, प्रतिशत में लाना होता है तो गुणे 100, भाग में लाना होता है तो गुणे 1, क्योंकि भाग जो होता है हमारा 1 होता है, प्रतिशत हमारा 100 होता है, कोण हमारा, अगर डिग्री हमारी बात करेगा तो 360 डिग्री होती है। इसमें अगर डिग्री की बात करेगा तो 360 डिग्री, प्रतिशत की बात करेगा 100%, भाग की बात करेगा तो 1 भाग।
मतलब मजदूरी जो है वो 90 डिग्री है, कुल कितने डिग्री में 360, भाग में लाना है 1 भाग, गुणा किससे करेंगे 1 भाग। प्रतिशत में लाना होता तो गुणे 100% करते हैं, भाग में लाना है तो गुणे 1 भाग करेंगे, और डिग्री में लाना है गुणे 360 करते हैं, बस यही करना होता है। 0 0 9 1 9 9 9 चौके 36, कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 भाग कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है, 1/4 भाग आपका कहाँ दिख रहा है, सी में दिख रहा है। तो आप इतना करिए पहले, फिर बाकी हम आपको प्रैक्टिस और भी चीज़ें कराएंगे। अभी तीसरा इसमें बनेगा, अभी इसमें कुछ और प्रश्न है, इसमें कुछ नए प्रश्न हैं, मैं कल नए प्रश्न आपको इसमें बता दूंगा, फिर 2 आपके पाई चार्ट वाले भी प्रश्न मैं करा दूंगा। तो पाई चार्ट कल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम रेखा पे चलेंगे, रेखा, ठीक, रेखा आलेख पे, रेखा आलेख पे चलेंगे, रेखा आलेख कर लेंगे, तो रेखा आलेख के बाद हम दंड चार्ट और आपके जो सार्डियन वाले हैं यानी टेबुलेशन वाले हैं उसको भी करेंगे। तो 3 4 दिन जो भी होगा, हो पाएगा तो हो पाएगा, नहीं तो 1 आध दिन और 2 दिन बढ़ा देंगे, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चीज़ें कुछ नई चीज़ें हैं इसमें, अभी कुछ और नई चीज़ें हैं उसको भी कर लेंगे। तो आप ध्यान रखें, प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा होने चालू हो जाएंगे। पाई चार्ट में बहुत टफ नहीं है, हम आगे भी बढ़ेंगे तो आगे भी आसान ही है, उसकी दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी कर पाएंगे, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और शेयर भी कर दें, तो बाकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक। थैंक यू।